वेलकम टू बीएड क्लासेस फॉर संतोष। आज हम पढ़ेंगे पीछे वाले टॉपिक के कनेक्टेड रियलिज्म पार्ट 2। इसमें हम पढ़ेंगे करिकुलम कैसा होना चाहिए, मेथड्स ऑफ टीचिंग क्या होनी चाहिए, ये सब पढ़ेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहती हूँ, अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो भी ज़रूर बताइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। रियलिज्म, सबसे पहले करिकुलम कैसा होना चाहिए बच्चे का पाठ्यक्रम। रियलिस्टिक करिकुलम इज़ डेवलप्ड अकॉर्डिंग टू यूटिलिटी एंड नीड्स। बच्चे की ज़रूरतों के हिसाब से पाठ्यक्रम होना चाहिए, डेवलप होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, बच्चे के जो नीड्स हैं उनके हिसाब से। सेकेंड आता है इसमें पॉइंट, सब्जेक्ट कंसर्निंग डे टू एक्टिविटीज़ आर इंक्लूडेड इन द करिकुलम। ऐसे एक्टिविटीज़ इंक्लूड होनी चाहिए करिकुलम में जो डे टू डे एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, जो रोज़ एक्टिविटीज़ इंक्लूड होनी चाहिए करिकुलम में, जो आगे काम आए। सब्जेक्ट कंसर्निंग डे टू डे एक्टिविटीज़ होनी चाहिए इंक्लूडेड, जो सब्जेक्ट से रिलेटेड हो। अब इसमें मेन सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? नेचुरल साइंसेज आती है, बायोलॉजिकल साइंसेज, हेल्थ के बारे में, कल्चर के बारे में बच्चों को पता होना चाहिए। फिजिकल एक्सरसाइजेज बच्चे का ओवरऑल फिटनेस और डेवलपमेंट के लिए। मैथ्स होनी चाहिए उनके सब्जेक्ट्स, जियोग्राफी, हिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी होना चाहिए, स्पोर्ट्स, आर्ट, लिटरेचर, लैंग्वेज, ये सब करिकुलम में इंक्लूड होने चाहिए। रियलिस्ट्स मेड क्लियर दैट टीचिंग ऑफ मदर टंग इज़ द फाउंडेशन ऑफ ऑल डेवलपमेंट। रियलिस्ट बोलते हैं कि मदर टंग की पढ़ाई फाउंडेशन है सारे डेवलपमेंट का, बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट का। मतलब बच्चे को स्टार्टिंग बच्चे की जब शिक्षा शुरू होती है तब उसको मदर टंग सबसे पहले सिखाई जानी चाहिए। वैसे तो वो सीख के आता है, लेकिन उसी में उसकी पढ़ाई होनी चाहिए आगे की। वही उसका फाउंडेशन है पूरे डेवलपमेंट, ऑल आउट डेवलपमेंट का। आपने अभी सुना भी होगा, जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है हमारी, उसमें बोला है 1 से 5वीं तक के बच्चों के लिए मदर टंग इंपॉर्टेंट है। तो मदर टंग क्या है? फाउंडेशन ऑफ ऑल डेवलपमेंट। एंड वोकेशनल सब्जेक्ट्स आर एसेंशियल फॉर लाइवलीहुड। वोकेशनल सब्जेक्ट्स भी आगे के भविष्य के लिए ज़रूरी है, इसलिए वोकेशनल सब्जेक्ट्स भी इंक्लूड होने चाहिए। अब इसमें मेथड्स ऑफ टीचिंग कौन कौन से आते हैं देखिए। रियलिस्ट्स एम्फेसाइज साइंटिफिक एंड ऑब्जेक्टिव मेथड्स ऑफ टीचिंग। रियलिस्ट्स क्या बोलते हैं कि साइंटिफिक और ऑब्जेक्टिव मेथड्स ऑफ टीचिंग होने चाहिए। मतलब जो वही अभी मैंने बताया, जो हम सेंसेस से परसीव करते हैं, साइंटिफिक है, ट्रू है, फैक्ट है, वही इंक्लूड होनी चाहिए मेथड्स ऑफ टीचिंग में। इट एम्फेसाइजेस इनफॉर्मल मेथड्स ऑफ टीचिंग। इनफॉर्मल मेथड्स भी होने चाहिए, फॉर्मल नहीं। जो इनफॉर्मल तरीके से भी हम सीख सकें वो मेथड्स भी होने चाहिए। सम मेथड्स आर सेल्फ एक्सपीरियंस्ड, रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल मेथड, ह्यूरिस्टिक मेथड एंड कोरिलेशन मेथड। कौन कौन से हैं इनफॉर्मल में? जैसे सेल्फ एक्सपीरियंस, खुद के एक्सपीरियंस से अगर बच्चा सीखता है, वो मेथड्स होने चाहिए। रिसर्च होनी चाहिए, एक्सपेरिमेंट मेथड्स होने चाहिए, ह्यूरिस्टिक मेथड होना चाहिए, खोज विधि होनी चाहिए। बच्चे को कोई टॉपिक देते हैं, इसके बारे में वो ज्ञान प्राप्त करता है, खोजता है, वो हो गया। कोरिलेशन मेथड होना चाहिए, कोई 2 सब्जेक्ट देके उनको कोरिलेशन बताना कि ये इससे किससे कनेक्टेड है। तो ये मेथड्स भी इंक्लूड होते हैं। ये इस तरह से बच्चों को टीचिंग कराई जा सकती है, ये मेथड्स इंक्लूड कर। रियलिस्ट चेंज द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ टीचिंग टू गेनिंग द नॉलेज थ्रू सेंसेस अकॉर्डिंग टू चाइल्ड्स एबिलिटी एंड कैपेसिटी। रियलिस्ट ने ट्रेडिशनल मेथड ऑफ टीचिंग को चेंज कर दिया है। पहले क्या था, बच्चे को लेक्चर दे दिया, बुक से पढ़ा दिया, वो चेंज कर दिया। उन्होंने बोला कि नॉलेज सेंसेस के द्वारा पढ़ाई जानी चाहिए, जो नॉलेज सेंसेस के द्वारा मिलती है वही सबसे इंपॉर्टेंट है, वही चाइल्ड की कैपेसिटी और एबिलिटी के अकॉर्डिंग मिलनी चाहिए। तो ट्रेडिशनल मेथड से उन्होंने दूरी बना के उसको चेंज कर दिया। उन्होंने बोला कि बच्चे की एबिलिटी और उसकी क्षमताओं के आधार पे जो शिक्षा दी जानी चाहिए वैसे मेथड अपनाई जानी चाहिए। आगे देखिए, यूज़ ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स फॉर प्रोवाइडिंग एजुकेशन। ऑडियो विजुअल एड्स पे उन्होंने बहुत जोर दिया। ऑडियो विजुअल मतलब ऑडियो मतलब जो हम सुन के जो ज्ञान प्राप्त करते हैं। जैसे पहले टाइम होता था रेडियो से सुना, रेडियो हो गया, ये सब ऑडियोज़ हो गए जिनसे सिर्फ हम सुनते हैं। विजुअल मतलब जिनको हम देखते भी हैं, सुनते भी है, देखते भी। जैसे टीवी हो गया, कंप्यूटर हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, तो ये ऑडियो विजुअल हो गया जिनके साथ म्यूजिक अटैच कर दिया। तो ऑडियो विजुअल एड से भी हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं। बैकन ने क्या इंट्रोड्यूस किया? बैकन इसका सपोर्टर है रियलिस्ट का। तो उन्होंने बोला है कि इंडक्टिव मेथड इम्प्लीमेंट उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। बाय दिस मेथड ऑब्जेक्ट इज शोन फर्स्ट टू चाइल्ड एंड इंटरप्रिटेशन इज मेड। उन्होंने बोला बच्चे के सामने पहले कोई ऑब्जेक्ट दे दिया, उसको पहले दिखाया, फिर उसके बारे में पूरा इंटरप्रिटेशन, एक्सप्लेनेशन किया। बैकन ने कौन सा इंडक्टिव मेथड दिया था। मिल्टन ने दिया था लर्निंग बाय ट्रैवलिंग। बच्चों को कहीं बाहर ले गए, पिकनिक पे ले गए, कहीं घूमने एक्सकर्शन ले गए, ड्रामा कहीं दिखा दिया थिएटर में ले जाके, तो वो ट्रैवल करते करते बच्चा लर्न कर रहा है। तो ये मिल्टन ने दिया था। जॉन लॉक ने क्या दिया था? टूर्स, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट। ऑब्जर्वेशन करो, एक्सपेरिमेंट्स करो लैब में जाके, टूर बच्चों को कहीं बाहर घुमाने ले जाओ। तो जॉन लॉक ने ये मेथड्स दिए थे। तो ये मेथड्स ऑफ टीचिंग रियलिस्ट के अकॉर्डिंग थी, ये बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट में बहुत हेल्प करते हैं।
अब टीचर कैसा होना चाहिए? टीचर्स रोल इज सुप्रीम बिकॉज ही ब्रिंग्स द चाइल्ड इन टच विद एक्सटर्नल रियलिटीज़ ऑफ लाइफ। टीचर का रोल इसमें इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो बच्चे को एक्सटर्नल रियलिटीज़, बाहर की दुनिया की सच्चाइयों की तरफ बच्चे को ले जाता है, इसलिए टीचर का रोल इम्पॉर्टेंट है। कीपिंग असाइड हिज ओन व्यूज़, द टीचर इम्पार्ट साइंटिफिक नॉलेज टू द चाइल्ड इन एन ईजी एंड इफेक्टिव वे। टीचर का खुद का व्यू साइड में रख के टीचर साइंटिफिक नॉलेज देता है बच्चे को इफेक्टिव और ईजी तरीके से, ताकि बच्चों को क्लियर समझ में आए। द टीचर इज़ एक्सपेक्टेड टू हैव फुल नॉलेज अबाउट कंटेंट एंड नीड्स ऑफ चिल्ड्रन। टीचर को पूरी नॉलेज होनी चाहिए कंटेंट की, जो भी वो सब्जेक्ट पढ़ा रहा है उसकी पूरी नॉलेज होनी चाहिए उसको, और बच्चों की क्या ज़रूरत है उनको वो भी पता होना चाहिए, तभी तो वो अच्छे से समझा पाएगा। तो टीचर ऐसा होना चाहिए। डिसिप्लिन कैसा होना चाहिए बच्चों के लाइफ में? रियलिस्ट के अकॉर्डिंग, रियलिस्ट एम्फेसाइज मॉरल एंड रिलीजियस एजुकेशन टू चाइल्ड। रियलिस्ट बोलते हैं बच्चों को अगर डिसिप्लिन में लाना है तो उसको मॉरल एजुकेशन दो, रिलीजियस एजुकेशन दो। हालांकि वो स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से इसको मानती नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत रिलीजियस एजुकेशन देनी चाहिए, धार्मिक एजुकेशन। फॉर दिस डिसिप्लिन इज़ नेसेसरी, डिसिप्लिन ज़रूरी है। रियलिस्ट बिलीव इन सेल्फ डिसिप्लिन, वो बोलते हैं कि बच्चे के खुद के डिसिप्लिन होने चाहिए, सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए। स्कूल शुड बी लाइक द लैप ऑफ मदर फुल ऑफ लव एंड अफेक्शन। स्कूल कैसा होना चाहिए? लैप ऑफ मदर फुल ऑफ लव एंड अफेक्शन। स्कूल जैसे माँ की गोद में बच्चा एकदम प्यार से रहता है, बैठता है, वैसे ही स्कूल होना चाहिए जो पूरा लव और अफेक्शन दे बच्चों को, बच्चे की प्रॉब्लम भी समझे, उसको प्यार भी करे। रियलिस्ट एडवोकेट सिंथेटिक फॉर्म ऑफ इम्प्रेशनेटिक एंड इमेंसेटरी फॉर्म ऑफ डिसिप्लिन। रियलिस्टिक बोलते हैं सिंथेटिक फॉर्म होना चाहिए, बच्चे के ऊपर इंप्रेशन अच्छा होना चाहिए, ऐसा डिसिप्लिन होना चाहिए, इमेंसेटरी फॉर्म ऑफ डिसिप्लिन, और डिसिप्लिन एकदम प्रैक्टिकल तरीके से होना चाहिए। तो रियलिस्ट क्या बोलते हैं? मॉरल एजुकेशन दी जानी चाहिए बच्चों को। सेल्फ डिसिप्लिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये किस पे ज़्यादा जोड़ते हैं? सेल्फ डिसिप्लिन पे। बच्चा खुद के डिसिप्लिन से खुद सीखे, खुद डिसिप्लिन में रहे, तो वो शुरू से अगर बच्चे को उस माहौल में डालेंगे तभी वो डलेगा। नेक्स्ट आता है स्कूल कैसा होना चाहिए? स्कूल इज सोशली वेल प्लान इंस्टीट्यूशन। स्कूल वेल प्लान इंस्टीट्यूशन है, होना चाहिए सोशली। इट इज़ मिरर ऑफ सोसाइटी, स्कूल सोसाइटी का एक मिरर है, दर्पण है। स्कूल शुड बी वेल फर्निश्ड एंड equipped with all the aids and devices for effective observation and experimentation by the children. स्कूल वेल फर्निश होना चाहिए, सारे इक्विपमेंट्स होने चाहिए उसके अंदर, डिवाइसेस फॉर इफेक्टिव ऑब्जर्वेशन के लिए, एक्सपेरिमेंटेशन बाय द चिल्ड्रन। स्कूल में सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए, सारे डिवाइसेस होने चाहिए जिससे बच्चा प्रॉपर ऑब्जर्वेशन से, एक्सपेरिमेंटेशन से सीख सके। ठीक है। नेक्स्ट, स्कूल इज़ एन एजेंसी विच मीट्स द नीड्स ऑफ चिल्ड्रन। स्कूल एक ऐसी एजेंसी है जो बच्चों के नीड्स, बच्चों की क्या ज़रूरतें हैं उनको पूरा करती है, इसलिए कहा गया स्कूल इज़ अ मिरर ऑफ सोसाइटी। ठीक है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक रियलिस्ट, इसके साथ ही रियलिस्ट यथार्थवाद कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट में हम आगे पढ़ेंगे प्रयोजनवाद। ठीक है। तो आपको कैसा लगा टॉपिक बताइएगा, मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, आपको कोई भी डाउट है तो पूछेगा कमेंट बॉक्स में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।